डियर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ पावर एम्पलीफायर। अब तक हमने देखा क्लास ए एम्पलीफायर, जिसमें क्यू पॉइंट को हमने मिडिल ऑफ दी लोड लाइन पे डिसाइड किया था, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट करंट था वो पूरी तरह से कलेक्टर करंट फॉर द कंप्लीट एंटायर इनपुट के लिए फ्लो कर रहा था। मतलब इफ़ वी टॉक इन द सेंस ऑफ साइकिल, 360 डिग्री कंप्लीट साइकिल मेरा मिल रहा था। क्लास बी हमने देखा एग्जैक्टली हाफ कर दिया। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैंने डिसाइड किया मेरा फ्लो करे, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मेरा रिवर्स बायस में चला जाता था और एक्टिव रीजन से आउट हो जाता था। और सो इट वाज फॉर एंटायर साइकिल, दिस वाज फॉर एग्जैक्टली हाफ साइकिल। ए बी वाज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दिस टू। हमने देखा कि ए ऐसा कर क्यों रहे थे हम, बिकॉज ए हमारा अच्छा खासा जो आउटपुट तो दे रहा है, डिस्टोर्शन लेस आउटपुट दे रहा है, लेकिन इफ़िशियंसी बहुत कम हो जा रही थी मेरी। और बी क्या कर रहा कि इफ़िशियंसी तो अच्छा खासा कर देता है 78.5 तक, लेकिन डिस्टोर्शन थोड़ा कम लेके आता था। तो ऐसा कुछ करें कि मेरा इफ़िशियंसी भी बनी रहे और डिस्टोर्शन भी ज़्यादा ना हो, उसके लिए हम दोनों के बीच सेलेक्ट किए। तो मोर देन 180 डिग्री से फ्लो कराने के लिए, बट लेस देन 360 डिग्री पे फ्लो कराते हुए हमने क्लास ए बी एम्पलीफायर को डिज़ाइन किया। इन सब से बिल्कुल अलग क्लास सी, कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ इनके बीच में कुछ करने वाले हैं। क्लास सी इज एंटायरली डिफरेंट, कुछ अजीबोगरीब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हम कट ऑफ से भी डीप चले जा रहे हैं। एक होता है कि सरफेस ऑफ वाटर पे चले गए, एक होता है पानी के नीचे घुस गए हम। सरफेस ऑफ वाटर इज लाइक योर कट ऑफ पॉइंट, तो हम कट ऑफ के भी डीप चले गए, कट ऑफ से भी बियॉन्ड, यानी कि कुछ पॉजिटिव साइकिल के लिए भी ये आपको पॉजिटिव वोल्टेजेस के लिए भी आपका जो बेस एमिटर जंक्शन होगा वो रिवर्स में रहेगा, एंड हेंस योर आउटपुट विल नॉट बी फेज्ड, आउटपुट विल नॉट बी डिलीवर्ड इवन फॉर योर सर्टेन पार्ट ऑफ द पॉजिटिव साइकिल ऑफ द इनपुट। इसका सिंपल मतलब है कि लेस देन 180 डिग्री, यानी कि क्लास बी में 180 डिग्री के लिए दे रहा था, थोड़ा भी पॉजिटिव वोल्टेज मिलता था तो आउटपुट मिल जाता था। क्लास सी में थोड़ा सा पॉजिटिव मिलने से काम नहीं चलेगा। सो विल सी व्हाट इज एक्चुअली क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास सी एम्पलीफायर इज एक्चुअली अबाउट फ्लोइंग द आउटपुट फॉर इवन लेस देन 180 डिग्री, इवन लेस देन 180, या फिर आपको ऐसे समझ सकते हो कि ए जो था वो पूरा 360 डिग्री था, बी 180 डिग्री था, सी 180 डिग्री से भी कम है, और ए बी क्या था, ए बी बी से थोड़ा बेटर है, लेकिन सी बी से भी नीचे चला जा रहा है। सो विल अंडरस्टैंड हेयर, सो ट्राई टू सी दिस, क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो पॉइंट वाइज हम चीज़ों को लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आपको बातें समझ में आएंगी। ऑब्वियसली इस तरह से हम डिस्टोर्शन बढ़ाने वाले हैं और इफिशियंसी भी हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, बल्कि बेस्ट होने वाली है। सो विल सी दिस। सो इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स, मतलब कलेक्टर करंट फ्लो करेगा ऑब्वियसली। ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स, ट्रांजिस्टर जो है वो मेरा कंडक्ट करेगा, ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स फॉर लेस देन 1/2, फॉर लेस देन 1/2 साइकिल, आधा साइकिल से भी कम, यानी 180 डिग्री से भी कम, 180 डिग्री से भी कम ऑफ द इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के आधा साइकिल के लिए से भी कम के लिए आपका आउटपुट मिलने वाला है। इसका क्या मतलब, इसका सिंपल मतलब है कि एक्टिव जो होगा मेरा, जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव होगा, एक्टिव फॉर लेस देन 50%। ऑब्वियसली आपका 360 डिग्री का पूरा साइकिल है, तो इसका 50% 180 डिग्री होगा, इससे भी लेस, यानी सिंपली उसको अलग भाषा में मैंने लिख दिया इस बात को, 50% ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, सिंपल है। इस बात को समझने के लिए दो तरीकों से लिखा गया। तो ऐसा होगा क्यों, ऐसा इसलिए होगा कि क्योंकि क्यू पॉइंट आपका इवन डीप डाउन ऑफ द कट ऑफ रहेगा। क्यू पॉइंट इज चूजन और क्यू पॉइंट इज कैप्ट कह सकता हूं मैं। क्यू पॉइंट इज कैप्ट इवन बिलो द कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन से भी रीच है। मैं अभी ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा ये बात। जिस तरह से क्यू पॉइंट पे रखते थे, क्यू पॉइंट को हम मिडिल पॉइंट पे रखते थे, कट ऑफ पॉइंट पे रखते थे, कट ऑफ के भी नीचे चला जाएगा।
ठीक है। अब ऐसा करने से क्या क्या होने वाला देखिए, ऑब्वियसली योर इफिशियंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। सो इफिशियंसी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आप करंट ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हो, ज़्यादा फ्लो नहीं करा रहे हो। इफिशियंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड एंड लगभग ये जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी इज अराउंड या अबाउट 80 to 90% के आसपास आपको मिल जाता है इसका एफिशिएंसी, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी वजह से आपका डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो हाईएस्ट डिस्टॉर्शन मिलेगा। और जो जिस हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की बात करते थे वो भी इसमें मिलेगा। और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्यों होगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अब आपका डाउट आने वाला होगा कि इवन लेस देन 50% के लिए हमको मिल रहा है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स मिल रहे हैं मेरे को आउटपुट में, तो उसका करना क्या है मुझे? मेरा तो डिस्टॉर्टेड पूरी की पूरी तरह से डिस्टॉर्टेड मेरा आउटपुट देगा। तो क्या क्लास सी एम्पलीफायर क्या एक बस बनाने के लिए, इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है? तो अभी तक आपको यहाँ से लग रहा होगा कि इट्स टोटली क्या मतलब, इट इज़ मीनिंगलेस टाइप ऑफ, एमलेस, पॉइंटलेस है। लेकिन इसका यूज जो हम करने वाले हैं उस यूज को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि अच्छा इसलिए ये एम्पलीफायर बनाया गया था। अदरवाइज तो क्लास ए से मत कंपेयर करो, क्लास बी से भी कंपेयर मत करो, क्लास ए बी से भी मत कंपेयर करो। अदरवाइज आपको क्लास सी बकवास टाइप का एम्पलीफायर लग सकता है कि क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ। बट एक्चुअली ये एक एम्पलीफायर ना हो के भी अपने आप में एक एम्पलीफायर की तरह हमको स्टडी करना पड़ रहा। अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरह से क्लास सी एम्पलीफायर एक्चुअली यूज होने वाला है, कैसे हमारे काम का चीज़ बन जा रहा है ये। सो देखो, इससे पहले मैं आपको उस ग्राफ को दिखा दूं तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा बात। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। एक ग्राफ हम देखेंगे यहाँ पे, एज यूजुअल हम ग्राफ देखते थे, मेरा इधर VC दिखाते थे। आपको इस ग्राफ में थोड़ा भी डाउट हो, क्योंकि मैं बहुत डीप में नहीं समझाने जा रहा हूँ उसके बेसिक्स को, तो यू कैन रेफर माई क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आपको इसका बेसिक समझ में आएगा। इधर में इसके VCE को शो करता था जो मेरे आउटपुट वोल्टेज की तरह कहीं ना कहीं दिखता है, और इधर मैं अपना IC करंट को दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं एक लोड लाइन दिखाने की कोशिश करूँ, ये मेरा लोड लाइन होता था, थोड़ा सा सीधा बना दिया जाए, ये मेरा लोड लाइन है, क्योंकि लोड लाइन के रेफरेंस में ही इसका Q पॉइंट को दिखाया जाएगा। तो दिस इज सम काइंड ऑफ लोड लाइन। अब देखो, अगर मुझे A बनाना होता तो कहीं यहाँ पे Q पॉइंट सेलेक्ट करता, B बनाना होता तो कहीं यहाँ पे Q पॉइंट सेलेक्ट करता, कट ऑफ है, और दोनों के बीच में रखता तो A भी हो जाता। अगर यहाँ रखता तो क्लास A बनता, यहाँ Q पॉइंट रखता तो B बनता, यहाँ Q पॉइंट रखता तो क्लास A भी बनता। लेकिन मैं इस पर कहीं रखने वाला ही नहीं हूँ Q पॉइंट को। मैंने क्या बोला है, माई Q पॉइंट इज केप्ट इवन बिलो कट ऑफ रीजन, यानी कि मेरा कट ऑफ रीजन तो आप जानते ही हो, ये आपका कट ऑफ रीजन है ना, आपको बेटर पता है, आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर पता है। तो ये पॉइंट आपका कट ऑफ है, मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। दिस इज योर कट ऑफ पॉइंट, ये आपका जो बिंदु दिख रहा है ये आपका कट ऑफ है, यानी कि इस पॉइंट से इधर आप जाते हैं तो कट ऑफ में हो, और इससे नीचे जाते हैं तो भी आप, कहने वाला ग्राफिकली समझिए, ये पॉइंट का इधर जाना और इस पॉइंट के नीचे जाना, इधर जाना और इधर जाना, करंट आपका कट ऑफ में है इधर, और इधर वोल्टेज आपका कट ऑफ में है, तो यहीं कहीं सेलेक्ट होना है। तो इसको तो आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि व्हाट इज एक्चुअली कट ऑफ। अब कट ऑफ, ये सारा रीजन कट ऑफ है आपका, मैं आपको बेटर दिखाता हूँ अभी, यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस मीनिंग ऑफ दिस कट ऑफ पॉइंट। तो आपका जो पॉइंट होगा कहीं ना कहीं इस लोड लाइन का एक इमेजिनरी में एक्सटेंशन देता हूँ, पहले एक थोड़ा सा इमेजिनरी एक्सटेंशन दे दिया मैंने इसको। तो यानी कि Q पॉइंट इसी लाइन पे कहीं पे, इस रेड वाला जो डॉटेड लाइन अभी मैंने बनाया, यहीं पे कहीं आपका Q पॉइंट होगा। सो यू आर गोइंग टू सेलेक्ट योर Q पॉइंट, सपोज समवेयर हेयर, यहाँ पे आपने Q पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, सपोज आपका ये Q पॉइंट है, यही Q पॉइंट है एक्चुअली में। क्लास C में आपका Q पॉइंट ऐसा ही कहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी वोल्टेजेस होगा इसी लाइन, ये एक लाइन है इसी डॉटेड, इस पॉइंट को गुजरता हुआ लाइन ले लेता हूँ एक, ठीक है। और करंट को मैं इस लाइन के एक्सिस में, इस इमेजिनरी लाइन के एक्सिस में दिखाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको एक्सटेंड कर देते हैं समझने के लिए, और इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि हम चीज़ें समझ चुके हैं। अब देखिए, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के रेफरेंस में सब कुछ मैं करने वाला हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर मैं चलूँ अच्छा, इसके लिए एक और काम कर लेता हूँ मैं, एक लाइन खींचता हूँ मैं, ये जो मेरा कट ऑफ पॉइंट है
ये समझिएगा, हमेशा मैंने क्लास ए में, क्लास बी में जो भी हमने पढ़ा है उसमें मैंने इसको रेफरेंस लिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो पॉइंट है ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका ये जो VCE की वैल्यू है वो VCC होती है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्पैन है, यानी कि VCC ही मैक्सिमम, क्योंकि VCC हम यूज करते हैं बैटरी, तो इतना वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज तो आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसी के अलोंग पाओगे, यानी कि इधर जाने का मतलब वो असंभव है, तो हो ही नहीं सकता, तो इसी रेंज में आओगे। तो उस रेंज को मैं अभी समझाने वाला हूँ, क्या यूज है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मेरा करंट जो होगा किस तरह से फ्लो करने वाला है। इट विल फ्लो समथिंग लाइक दिस। यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके फ्लो होगा, ऐसे करके, थोड़ा सा मैं आपको नेचुरल लगना चाहिए जब मैं उस तरह से बनाता हूँ इसको, तो आपको होगा कि मैंने अपने सुविधा के लिए बना दिया। इस तरह से सपोज आपका फ्लो करेगा। थोड़ा सा इसको मैं सही कर लूँ, आई थिंक आप फेयर लग रहा होगा आपको अगर ये सिग्नल। तो इस सिग्नल में देखिए एक ऐसी सिग्नल है जो इस तरह से फ्लो कर रहा है। ये क्यू पॉइंट ही ऑब्वियसली इसका सेंटर पॉइंट है, तो क्यू पॉइंट के ही अलोंग ये फ्लो कर रहा है। थोड़ा सा और नेचुरल रूप देता हूँ, रुकिए आपके लिए मैं, आपको और फेयर लगेगा। इस तरह से स्टार्ट किया मैंने, इस तरह से सपोज, ठीक है, इट्स फ्लोइंग लाइक दिस। थोड़ा और बेहतर बनाते हैं एक बार, थोड़ा सा और एक बार और बेहतर कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से स्टार्ट होता है, इस तरह से फ्लो करते हुए इस तरह से ऐसे जाता है, ठीक। अब समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सी दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, जस्ट यू फोकस ऑन दिस पार्ट। ये जो लाइन है, ये जो मैंने एक इमेजिनरी लाइन खींची यहाँ पे, ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है कि इस लाइन के इस साइड में, इस लाइन के लेफ्ट साइड में मैं क्या हूँ, मैं कहीं ना कहीं एक्टिव जोन में चला जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका कट ऑफ पॉइंट है। अगर आप कट ऑफ पॉइंट से इधर जाते हैं तो ये सारे आपके एक्टिव वाले जोन है, ये सारे आपके एक्टिव जोन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर वोल्टेज, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके एक्टिव जोन है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये आपको ड्रॉ किया था, इसको मैं अभी हटा देता हूँ। और अब देखिए, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो अभी येलो वाला जो मैंने आउटपुट सिग्नल बनाया, इसका जो कुछ हिस्सा है पार्शियली ये एक्टिव में फॉल कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा को ध्यान दीजिए आप, ये हिस्सा आपको एक्चुअली में मिलेगा। और ये जो हिस्सा है जो मैंने अभी रेड करने वाला हूँ, ये हिस्सा आपको एक्चुअली नहीं मिल रहा है। ये तो मैंने समझने के लिए आपको ड्रॉ किया है। ये कट ऑफ हो जा रहा है, ये सारा रेड वाला हिस्सा अभी मैंने जो रेड मार्किंग कर दी है। अभी जो ये जो ऑलमोस्ट स्काई ब्लू कलर का मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही एक्चुअली में आपको मिल रहा है, यही आपको एक्चुअली में मिल रहा है। यानी कि इतने बड़े से हिस्से में से इतना साइकिल के लिए आपका काम किया, ये पार्शियली योर आउटपुट इज फ्लोइंग फॉर द इनपुट, ठीक है। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ, इसको हम एक कंप्लीट साइनसोइडल सिग्नल नहीं बोल सकते। अगर आप समझते हो सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट, तो इसको पल्स कहा जाता है। ये आपका पल्स है। पल्स यानी कि स्मॉल पोर्शन ऑफ द सिग्नल, स्मॉल पार्ट, पल्स मिल रहा है आपको, ये पल्स मिलेगा। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी आपको दिखा देता हूँ ये चीज़। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको कुछ इस तरह से सिग्नल फ्लो करेगा, ये आपका है। तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये क्यू पॉइंट है ना, तो क्यू पॉइंट से ही आपका स्टार्ट होगा करंट, और थोड़ा सा ऊपर जा रहा, और देखिए फिर ऐसे होके वापस आ रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर गया इस लाइन के ऊपर, क्या कि करंट आपका यहाँ जीरो हो जा रहा है, तो जीरो से ऊपर सिर्फ यही है, यही आपका कलेक्टर करंट है जो पल्स के रूप में आपको मिल रहा है। एक्टिव पार्ट है ये, आपको इतना ही मिल रहा है। ये जो हिस्सा है वो आपका नहीं मिल रहा है, ये तो समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया। ये हिस्सा आपका नहीं मिल रहा, दिस पार्ट इज यू आर नॉट गेटिंग, दिस पार्ट इज एक्चुअली कट ऑफ में चला जा रहा है। जिस तरह से ये सब कट ऑफ चला गया, उसी तरह से ये भी कट ऑफ में चला जा रहा है। तो इस तरह से कुछ होता है क्लास सी एम्पलीफायर का जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनता है। इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से आपका कुछ दिखता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इफ आपको ड्रॉ करना है, तो इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता आपको क्लास सी एम्पलीफायर का कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाने का। तो क्लास सी का कुछ इस तरह से क्यू पॉइंट होता है। मैंने जो ये लिखा है कि यहाँ पे क्यू पॉइंट होगा तो ए होगा, यहाँ पे क्यू पॉइंट होने पे ए भी होता है, यहाँ पे बी होता है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे क्लास सी होता है। ये क्लास सी जो कि कहीं ना कहीं नीचे, कट ऑफ से भी नीचे। व्हाट आई हैव रिटन हियर, क्यू पॉइंट इज केप्ट इवन बिलो द कट ऑफ रीजन। इवन बिलो द कट ऑफ रीजन का ये मतलब है।
तो अब ये जो मैंने लिखा है कि ये पल्सेस आपको मिल रहे हैं, करंट के पल्सेस भी मिल रहे हैं, वोल्टेज के पल्सेस मिल रहे हैं, तो इस पल्सेस का मैं क्या करूं, व्हाट कैन आई डू विद दिस पल्सेस, इस पल्सेस का क्या यूज है, ये मुझे आउटपुट में मिलेगा। तो फिर तो ठीक है, पावर मेरा बहुत बचा है, तो पावर इफिशियंसी मैंने बोला कि कितना चला गया, 80 to 90%, दैट्स फाइन। बट डिस्टोर्सन इज टू मच, हाई डिस्टोर्सन, इसमें डिस्टोर्सन जो होगा ऑब्वियसली, अगर आपको इतना बड़ा सिग्नल के बदले में एक पल्स मिलता है तो इसको तो हाईएस्ट डिस्टोर्सन बोला जाएगा। तो क्यों हम बना रहे इस तरह का, वाई वी आर, मैं हमेशा दिमाग में क्वेश्चन आता था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, वाई डू वी मेक सच काइंड ऑफ एम्पलीफायर, और हम इसको हाईएस्ट इफिशियंसी वाला, मोस्ट इफिशियंट एम्पलीफायर भी बोलते हैं, बट यूज क्या है, तो यूज मैं अब बताने वाला हूँ। हम क्या करेंगे, अभी मैं एम्पलीफायर का सर्किट भी दिखाऊंगा आपको, जिससे और बेटर आपको समझ में आएगा कि एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है, ट्रांजिस्टराइज जो सर्किट होता है, उसमें हम एक्चुअली एक टैंक सर्किट का यूज करेंगे, जो इस पल्स को एक क्या बनाएगा, कंप्लीट ऑसिलेशंस प्रदान करने का काम करेगा। काइंड ऑफ ऑसिलेटर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यू कैन रेफर माई वीडियोज ऑफ ऑसिलेटर सीरीज। तो ऑसिलेशंस के थ्रू हम कंप्लीट फ्रिक्वेंसीज, कंप्लीट साइनसोइडल वेव्स, वेवफॉर्म्स बना देंगे। तो काइंड ऑफ ऑसिलेशंस ही करने वाले हैं, और एम्पलीफाई भी हो रहा है। ऑसिलेटर क्या करता है, सिर्फ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन ये जो होगा क्लास सी एम्पलीफायर जो होगा वो आपको एम्पलीफाई करते हुए देगा, इसीलिए ऑसिलेटर सर्किट भी की तरह हम यूज करेंगे। देखिए, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को मैं आई एम गोइंग टू राइट, यू विल बेटर विजुअलाइज दिस थिंग्स। ओके, डिस्टोर्शन तो बहुत ज़्यादा है, तो क्लास सी एम्पलीफायर का यूज मुश्किल लग रहा था, बट हम क्या करेंगे, क्लास सी क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि पल्सेस बन रहे हैं, इस पल्सेस की वजह से हम ऐसा करने वाले हैं, जो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। क्लास सी एम्पलीफायर, एम्पलीफायर्स आर कॉमनली यूज्ड, चूंकि ऐसा लग रहा था कि यूजफुल है नहीं ये चीज़, ये इसकी वजह से, लेकिन इसका यूज अब समझ में आ जाएगा आपको। कॉमनली यूज्ड इन साइन वेव ऑसिलेटर्स, मैंने बोला ना कि ऑसिलेटर्स में अगर इसको यूज कर दोगे आप तो कंप्लीट ऑसिलेशन आपको मिल जाएगा, कंप्लीट साइनसोइडल आपको मिल जाएगा। ऑल्दो इट सीम्स कि आपको तो पार्शियल पार्ट मिल रहा, एक हिस्सा मिल रहा, इवन लेस देन 90 डिग्री मिल रहा, तो फिर काम का नहीं है, लेकिन ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करेंगे, ऑसिलेटर की तरह यूज करेंगे, जब ऑसिलेटर्स में यूज करेंगे, ऑसिलेटर सर्किट में यूज करेंगे, तो ये काम का हो जाएगा मेरे लिए। साइन ऑसिलेटर्स एंड सर्टेन टाइप ऑफ, कुछ विशेष प्रकार के सर्टेन टाइप्स ऑफ, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी जिसको कि आरएफ भी कहा जाता है, आरएफ एम्पलीफायर्स, आरएफ एम्पलीफायर्स में इसका यूज किया जाएगा। अब आरएफ एम्पलीफायर क्या होता है, देखिए बेटर समझ में आएगा आपको। आरएफ एम्पलीफायर में, आरएफ एम्पलीफायर्स क्या होता है, आरएफ एम्पलीफायर्स, ठीक है, आरएफ एम्पलीफायर का पॉइंट ये है कि यहाँ पे पल्स जो होते हैं आपके, पल्स ऑब्वियसली यहाँ पे हमने पल्स की बात की, वही पल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आरएफ एम्पलीफायर में क्या होता है कि पल्स ऑफ करेंट्स और पल्सेस प्रोड्यूस्ड, लिख सकता हूँ सिंपली, पल्सेस प्रोड्यूस्ड एट द एम्पलीफायर्स, एम्पलीफायर में जो पल्सेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पे हुआ है, हमने देखा है पल्सेस जो प्रोड्यूस हुए हैं, पल्सेस प्रोड्यूस एट द एम्पलीफायर कैन बी कन्वर्टेड, इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन बी कन्वर्टेड टू कंप्लीट वेव में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये वेव लिखा मैंने, ठीक है, कंप्लीट वेव ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी के कंप्लीट वेव में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो मेरा पल्स था इसको कंप्लीट वेव में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको और इसको कंप्लीट वेव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसमें, आरएफ एम्पलीफायर के माध्यम से। और इसलिए आरएफ एम्पलीफायर का एक पार्ट होता है क्लास सी एम्पलीफायर, मतलब क्लास सी का, आप बेटर मैं ये कहूँ समझने में अच्छा रहेगा आपके लिए कि
जो आरएफ एम्पलीफायर होते हैं वो क्लास सी एम्पलीफायर होते हैं। क्लास सी एम्पलीफायर से ही आरएफ एम्पलीफायर बनाए जाते हैं ताकि इफिशियंसी मेरी बढ़ जाए और जो पल्सेस जनरेट होंगे डिस्टॉर्टेड सिग्नल्स के रूप में जो पल्सेस जनरेट होंगे उन पल्सेस को मैं कंप्लीट साइन वेव्स में कन्वर्ट कर सकूं। कैसे करूंगा कन्वर्ट, वो देखते हैं अभी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सर्टेन फ्रीक्वेंसी के कंप्लीट वेव में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए इसको, बाय यूज ऑफ क्या यूज करने वाले हैं, आपको याद आ रहा होगा ऑसिलेटर्स में या क्या करते थे हम लोग, टैंक सर्किट का यूज करते थे ना। बाय यूज ऑफ ट्यून्ड सर्किट्स बोलो या टैंक सर्किट्स बोल सकते हो। एलसी ट्यून्ड सर्किट क्यों बोलते हैं मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड होती है। आप एल की वैल्यू यानी इंडक्टेंस की वैल्यू क्या ले रहे हो सर्किट में, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या ले रहे हो सर्किट में, वो डिसाइड कर देगा उसकी फ्रीक्वेंसी को और इसीलिए वो अपने आप में वो ट्यून्ड है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, इसलिए उसको एलसी ट्यून्ड सर्किट भी कहा जाता है। क्योंकि एल देखिए वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी वैल्यू खुद ही एल और सी डिसाइड करते हैं। एल सी इसका रूट कर दोगे और यहाँ पे 2 पाई भी लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, 2 पाई भी आपको लिखना पड़ेगा। इसी फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून्ड है इसलिए उसको ट्यून्ड सर्किट कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे एलसी सर्किट रखेगा, जो आपका कलेक्टर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे। अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगा तो और आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कलेक्टर वाला जो हिस्सा होता है सर्किट का उसमें इसको यूज किया जाता है। तो चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ट्यून्ड सर्किट की तरह यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका जो एम्पलीफायर है, ये जो क्लास सी एम्पलीफायर है, एक तरह से देखा जाए तो ये एम्पलीफायर इज ट्यून्ड, एक तरह से हमने इसको ट्यून करके रखा हुआ है। एम्पलीफायर इज ट्यून्ड टू ए पर्टिकुलर और सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे। ये पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि ट्यून्ड है ये ऑलरेडी, उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को वो लेगा, एम्पलीफाई करेगा और आउटपुट में जो वेव बनेगा उसको वो कन्वर्ट कर देगा कंप्लीटली, आपका जो रिक्वायर्ड साइनसोइडल कंप्लीट वेव है उसमें। एम्पलीफायर इज ट्यून्ड टू पर्टिकुलर और सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही अगर कोई सर्किट काम करे तो इसका कहने का मतलब ये है कि हम उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करवा रहे हैं। तो सो इट विल एम्पलीफाई, आपको और बेटर समझ में आएगा इस बात का मतलब, इट विल एम्पलीफाई रेजोनेंट और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि एक डिवाइस आपका किसी फ्रीक्वेंसी पे है, दूसरा डिवाइस भी उसी फ्रीक्वेंसी पे होना चाहिए, देन वो डिवाइस की सर्किटरी कंप्लीट होगी और कंप्लीट फंक्शनैलिटी उसका रेंडर होगा। तो आपका ये एलसी आपने जो लगाया उसी फ्रीक्वेंसी पे आपने ऑलरेडी उस एम्पलीफायर को ट्यून कर दिया, इसका मतलब यानी कि जो इनपुट सिग्नल दे रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, तभी वो उसको करेगा एम्पलीफाई, ठीक है। आप इसको समझ लो एक इस तरह से, एक सिंपल शब्दों में कि सपोज ये सम एम हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये ट्यून्ड है और आप इसको करना, ये आपका एम्पलीफायर है, ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी पे इस पर टैंक सर्किट या ट्यून सर्किट लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो आप सिग्नल दोगे इनपुट में, ठीक है, एम्पलीफाई करके ऑब्वियसली वो आपको आउटपुट भी देगा ये। तो ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एम होनी चाहिए, क्योंकि ये एम फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड है इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी भी एम होनी चाहिए, या थोड़ी बहुत एम प्लस थोड़ी बहुत माइनस फ्रीक्वेंसी पे भी कर देगा, 10% मान लो आगे पीछे है तो भी उसको कर देगा थोड़ा बहुत। लेकिन द frequency of the input wave should be tuned to that frequency at which of which the tank circuits or the tuned circuits are actually connected to that amplifier। इसमें जो LC सर्किट लगा हुआ है उसका अपना क्या है, उसका अपना एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी पे ये लगना चाहिए, देन ओनली इट विल एम्पलीफाई। तो ये बात आपको शायद आई होप समझ में आ रही होगी। मैंने बहुत इसको क्रूड तरीके से रफली समझाया इस बात को, जस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स में ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, बट माइट बी द वर्ड्स आर नॉट सफिशिएंट, सो मैंने कुछ ऐसे डायग्रामेटिक चीज़ों का यूज किया। तो आपका जो एम्पलीफायर है ऑब्वियसली क्लास सी एम्पलीफायर, वो एलसी सर्किट के साथ उसको यूज किया जा रहा है। तो एलसी सर्किट पे यानी एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे वो ट्यून्ड हो गया है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के ही सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पे कर देगा, लेकिन मोस्टली इट विल नॉट एम्पलीफाई अदर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, ये आपको समझना है। हर फ्रीक्वेंसी, कुछ भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया और एम्पलीफाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी
रिस्पॉन्स होता है एक ट्रांजिस्टर का वो तो है ही, बट यहाँ पे एलसी लिमिटेशंस भी अलग से एक आ रहा है, ठीक है, वो भी समझिए। इस एलसी लिमिटेशन को समझिए। यहाँ पे मैं अगला बात बताने वाला हूँ आपको कि मैंने क्या बताया कि अगर आप एक ट्यून सर्किट ऐसा होता है, देख लीजिए आप, ये इधर कैपेसिटर लगा दिया, इधर इंडक्टर लगा दिया, इस तरह से इसकी कुछ वैल्यू होगी सी, इसकी कुछ वैल्यू होगी एल, तो इसका अपना एक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होगा जो कि 2π√LC होगा। एल की वैल्यू जो होती है बहुत कम होती है, जैसे कि ठीक है मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी होती है। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी आपकी माइक्रो फैराड में होती है, ये भी ठीक है बहुत कम होती है। तो माइक्रो जैसे रेंज के चीज़ों का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो सोचो ये कितना बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब सिंपली अगर इसको समझो कि ये माइक्रो यानी 10⁻⁻6 के रेंज में है, तो ये नीचे में अगर 10⁻⁻6 है तो ऊपर में ये 1 भी अगर 1 हेनरी भी अगर ले लो और ये इतना माइक्रो फैराड में ले लो, तो ये 1/समथिंग इसका भी रूट करोगे तो उससे भी तो समथिंग लाइक मेगा हर्ट्ज के रेंज में चीज़ें आएंगी। और मेगा हर्ट्ज की रेंज में जब चीज़ें होती हैं तो उसी को हम लोग RF बोलते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो व्हाट आई वांट टू एक्चुअली ट्राई टू से यू और एक्सप्लेन यू हेयर इज़ दैट कि आपका जो भी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगा वो RF के रेंज में होगा। इसीलिए आपका जो क्लास C एम्पलीफायर होगा, वो RF के फ्रिक्वेंसी के डिवाइसेस को डील करेगा। इसलिए मोस्टली इट इज़ यूज्ड विथ दिस एम्पलीफायर आर सुटेबल फॉर these amplifiers are suitable for RF signals, ठीक है, आई होप क्लियर है। RF सिग्नल के साथ ये सुटेबल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं सही लिख देता हूँ, RF सिग्नल के साथ ही ये सुटेबल होगा, राइट, RF सिग्नल्स। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि RF सिग्नल मतलब ट्रांसमीटर जो रेडिएट करता है, जैसे कोई आपका मान लीजिए कोई ट्रांस रिसीवर सर्किट्स होते हैं, रडार होते हैं, इवन योर टेलीफोन नेटवर्क से जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये जो आपकी पावर को हाई पावर, कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेंस में 1 किलोवाट भी अगर है तो हाई पावर ही है, तो इतना पावर वो रेडिएट करना है। तो रेडिएट करना मतलब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमीटर सर्किट्स पे तो कोई ना कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ही काम कर रहा होगा वो, इसीलिए इसका ज़्यादातर यूज ट्रांसमीटर्स में किया जाता है, ट्रांसमीटर्स में किया जाता है इसका यूज। ऑब्वियसली वाईफाई डिवाइसेस में भी किया जाता है, जहाँ पे वायरलेस फिडेलिटीज़ का यूज करना है। इसके अलावा रडार वगैरह जो भी, ऑब्वियसली देयर आर काइंड ऑफ हाई पावर ट्रांसमीटर्स, रडार्स में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में, सेलफोन में भी यूज, कहना गलत नहीं होगा, तो ये सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। 3 फ्रिक्वेंसी आपको समझ में आ रही होगी। ऑब्वियसली इस तरह से फ्रिक्वेंसी की बात है, एलसी सर्किट्स की बात है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या होने वाला है, हार्मोनिक्स जनरेट होने वाले हैं। तो हार्मोनिक्स भी जनरेट होते हैं, ठीक है, दे जनरेट हार्मोनिक्स, ठीक है। तो हार्मोनिक्स, इसीलिए इसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन, ऑब्वियसली हार्मोनिक्स आएगा तो हार्मोनिक की वजह से डिस्टोर्शन आएगा, तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन भी आपको इसमें मिलता है। तो मैं आपको जल्दी से वो डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें हम लोग, देखिए ये आपको ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर है जिसको आपने एमीटर को अर्थिंग दे दी। और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को, हमने क्या बोला था पहला पॉइंट में ही कि Q पॉइंट हमारा बिलो कट ऑफ रीजन रहेगा, बिलो कट ऑफ। तो कैसे बिलो कट ऑफ आता है वहाँ आपको समझ में आएगा। बेस को आप पहले से ही, आप बेस को एमीटर के रिस्पेक्ट में आपको 0.7 वोल्ट ज़्यादा देना होगा, तब ये फॉरवर्ड में जाएगा। लेकिन आप पहले ही माइनस दे के रखे हो बेस को, देखिए आप बेस को पहले ही माइनस पोटेंशियल अगर आप दे दोगे, बेस को पहले ही आप माइनस VVV वोल्टेज लगा कर रखा है, इसका मतलब कि ये तो ऑलरेडी ये माइनस में है, ऑलरेडी बुरी तरह से रिवर्स बायस में है, ये रिवर्स बायस में है ना। और आप यहाँ पे देने वाले हो आपका इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल देने के बाद भी इमीडिएटली पॉजिटिव मिलते ही ये नहीं होगा फॉरवर्ड बायस, कुछ पॉजिटिव मिलने के बाद भी ये रिवर्स में ही रहेगा। ये जो VVV आप दे रहे हो इससे ज़्यादा जब जाएगा, जब V इन की वैल्यू VVV की जो वैल्यू होगी, जो इसकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी, प्लस प्रिसाइजली स्पीकिंग 0.7 भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा जब हो जाएगी आपकी V इन की वैल्यू, देन आपका बेस एमीटर जंक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। 0.7 तो चाहिए ही चाहिए, माइनस में दे रखे हो इतना तो वो भी चाहिए, इतना मिला के जब वी इन हो जाएगा, यानी कि बहुत, जैसे सपोज वी इन आपका फ्लो होना शुरू हुआ,
तो कुछ यहाँ पे पहुँचेगा, ये वैल्यू आपकी सपोज है VVV, मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ सिर्फ इसका, प्लस 0.7, इतना वोल्ट आपको मिल जाएगा तब ही फॉरवर्ड बायस में जाएगा। यानी कि ठीक है, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इतना ही पार्ट को लेगा ये क्या एक्टिव करने में, इतने के लिए ही आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव में जाएगा। तो ये कुछ इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि किस तरह से हमारा ये जो -VVV यहाँ लगा रखा है उसका क्या मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया आपका इसका बायसिंग एंड ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डायग्राम को समझना। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि मेरा ऐसा करने की वजह से सिर्फ पार्शियली मिल रहा था मुझे आउटपुट में पल्स मिल रहा था, उस पल्स को अवॉइड करने के लिए क्या बोला मैंने, टैंक सर्किट या ट्यून सर्किट का यूज करूंगा। तो यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया, ठीक है, और इस तरह से कलेक्टर वाले पार्ट पे मैंने लगा दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाया हूँ। अब ये इसी फ्रिक्वेंसी पे ये ऑसिलेट करेगा करंट, और वही ऑसिलेशंस इसी के अलोंग जो मेरा होगा वही मैं आउटपुट पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आउटपुट में मैं क्या लेने वाला हूँ, देखिए मैं पहले आउटपुट यहाँ से लेता था, लेकिन आउटपुट इसी के अलोंग ट्रांसफॉर्मर की तरह मैं यहाँ से लिंक करूँगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के माध्यम से, और यहाँ पे मेरा लोड लगा रहेगा एक्चुअल में, जहाँ पे मुझे प्राप्त करना है आउटपुट को। इस तरह से मैं आउटपुट लेता हूँ। ये मेरा C है, ये मेरा L है, टैंक सर्किट है, यहाँ पे मैं वही VCC दे रहा हूँ। तो सच काइंड ऑफ एक्चुअली सर्किट इज ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ क्लास C एम्पलीफायर। क्लास C कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे आपने देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, LC ट्यून्ड सर्किट का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड सो मेनी थिंग्स अबाउट इट। वाई RF एम्पलीफायर, जहाँ पे पल्सेस को, यहाँ से जो पल्सेस आपके मिलेंगे, यहाँ से आपके पल्सेस यहाँ जाएंगे, वो आपके कंप्लीट इस टैंक सर्किट की वजह से कंप्लीट वेव बन जाएंगे, वो कंप्लीट वेव। एंड दिस इज हाउ वी आर एबल टू यूज सच काइंड ऑफ ऑपरेशन, दैट इज क्लास C एम्पलीफायर के एम्पलीफायर को हम यूज कर पाते हैं। ठीक है, आई होप दिस क्लास वॉज ऑल्सो यूजफुल। थैंक यू फॉर टुडे।